जय हिंद दोस्तों, प्रकाश आईएएस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश के बजट के बारे में। ये जो उत्तर प्रदेश का बजट है हमारे कई सारे एग्जाम्स में काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जैसे कि अभी जो आगामी यूपी पीसीएस के द्वारा आयोजित होने वाली आरओ का एग्ज़ाम है, इसके अलावा जो यूपी पीसीएस आपका प्री होने वाला है और अन्य जो भी एग्ज़ाम्स हैं जो उत्तर प्रदेश से रिलेटेड हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश का बजट पूछा जाता है, उन सभी एग्ज़ाम्स के लिए ये जो उत्तर प्रदेश का बजट है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज हम देखते हैं उत्तर प्रदेश के बजट के बारे में। देखिए, इस बजट को पेश किसने किया था? तो वित्त मंत्री श्री सुरेश कुमार खन्ना। ये महत्वपूर्ण है। इसका आकार है 8,08,736.06 करोड़ रुपए। ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण डाटा है। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है आपका कि उत्तर प्रदेश के बजट का आकार कितना है, जो पिछले वर्ष के बजट से 9.8% अधिक है। और इस बजट का लक्ष्य है कि जो राज्य की अर्थव्यवस्था है उसको $1 ट्रिलियन तक पहुंचाना। जैसा कि आपको पता होगा कि जो हमारी भारत सरकार का लक्ष्य है कि भारत की अर्थव्यवस्था को 5 ट्रिलियन की इकॉनमी बनाना है, तो उसमें उत्तर प्रदेश अपना 1 ट्रिलियन तक का योगदान देना चाहता है। इस बजट में पूंजीगत व्यय के लिए लगभग 20.5% का आवंटन किया गया है, जो बुनियादी ढांचे के विकास और निवेश पर केंद्रित है। इसके अलावा कुछ और अन्य जो महत्वपूर्ण फैक्ट हैं उनको देखते हैं। तो देखिए, जो टोटल बजट है, बजट का आकार कितना है? 8,08,736.06 करोड़। यही फैक्ट बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। पिछले साल से वृद्धि कितनी हुई? 9.8%। पूंजीगत व्यय कितना है? कुल बजट का लगभग 20.5% इंफ्रास्ट्रक्चर विकास और निवेश पर। राजकोषीय घाटा कितना? यह भी डाटा महत्वपूर्ण है। 91,399.8 करोड़, जो अनुमानित जो जीएसडीपी है उसका 2.97% है। राज्य का जो स्वयं का कर का राजस्व है वो कितना है? 2024-25 में था 2,80,071.62 करोड़ रुपए। इसके अलावा कुछ और जो आर्थिक सूचक हैं उनको देखते हैं। ये जितने फैक्ट्स हैं ना, फैक्ट्स बिल्कुल आप रट जाइएगा। देखिए, राज्य की जो सकल राज्य घरेलू उत्पाद है जीएसडीपी, यह 2024-25 में कितना था? 27.51 लाख करोड़ रुपए अनुमानित है। जीएसडीपी में वृद्धि 2017-18 की तुलना में कितना है? 12.89 लाख करोड़ से बढ़कर 27.51 लाख करोड़, लगभग दोगुना से अधिक वृद्धि हुई है 2017-18 की तुलना में। विकास दर जो है वह कितनी है? 11.6%। जो राष्ट्रीय जीडीपी की वृद्धि दर 9.6% है, तो उससे हमारी उत्तर प्रदेश की जो विकास दर है वो अधिक है। ये फैक्ट भी पूछ लेता है। 9.6 है इंडिया की और 11.6 है यूपी की, उसमें हम 2 ऐड कर देंगे। प्रति व्यक्ति आय जो है 2016-17 में कितनी थी? 52,671 रुपये। उससे बढ़ के 2023-24 में कितनी हो गई? 93,504। इसके बाद जो ऋण से जीएसडीपी का अनुपात है, तो 2016-17 में 36.7% ऋण हुआ करता था जो जीएसडीपी था उसके रेशियो में, और वो घट के अब कितना हो गया? 30.4%। तो ये थे आर्थिक सूचक जो भी महत्वपूर्ण फैक्ट्स थे। इसके बाद देखते हैं कि कुछ जो प्रमुख क्षेत्र है उसमें कितना कितना आवंटन किया गया है। तो देखिए, सबसे पहले जो है ग्रामीण विकास और बुनियादी ढांचा में जो ये इंफ्रास्ट्रक्चर वाला है उसमें, तो सबसे अधिक इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर वाले फील्ड में किया गया है, कुल बजट का 22.5%। और ग्रामीण सड़कों और पुलों के रखरखाव के लिए 2700 करोड़ रुपये प्रस्तावित हैं। कृषि विपणन मार्केटिंग के लिए ग्रामीण पुलों का निर्माण होगा, जिसके लिए 1600 करोड़ रुपये प्रस्तावित है। इसके बाद शिक्षा के क्षेत्र में टोटल बजट का 13% आवंटित किया गया है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। मेधावी छात्राओं के लिए रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना है, जिसके लिए 400 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में आईसीटी लैब और स्मार्ट कक्षाओं की स्थापना की जाएगी। इसके बाद कृषि क्षेत्र में 11% का बजट आवंटित किया गया है। प्राकृतिक खेती मिशन है, उसको लागू करने के लिए 124 करोड़ रुपये। प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान, जिसको पीएम कुसुम कहते हैं, इस योजना के तहत किसानों को सौर ऊर्जा पंप की स्थापना कराने में सहायता प्रदान की जाती है। तो इसके लिए पीएम कुसुम के लिए 509 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। और जो गन्ने की औसत उत्पादकता है वह 72 टन प्रति हेक्टेयर से बढ़कर कितनी हो गई है? 85 टन प्रति हेक्टेयर हो गई है। किसानों की आय में जो वृद्धि है 370 रुपये प्रति क्विंटल पर कितना है? 43,364
रुपये प्रति हेक्टेयर। ठीक है, तो ये तो था कृषि। इसके बाद अगला जो हमारा है स्वास्थ्य। तो इस बजट का लगभग 6% स्वास्थ्य को मिला है। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में सबसे अधिक उत्तर प्रदेश ने आयुष्मान कार्ड जारी किए हैं, जो लगभग कितने हैं 5.13 करोड़। इसलिए यूपी जो है नेशनल लेवल में फर्स्ट है। और बलिया और बलरामपुर में मेडिकल कॉलेज की स्थापना की जाएगी और उसके लिए 27 करोड़ 25 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। और उत्तर प्रदेश में अब टोटल कितने मेडिकल कॉलेज हो गए हैं? 80 मेडिकल कॉलेज, जिसमें 44 सरकारी और 36 निजी मेडिकल कॉलेज हैं। तो ये महत्वपूर्ण है, ये डाटा याद रखिएगा। इसके बाद जो सामाजिक सुरक्षा और महिला कल्याण है, इसके लिए 4% बजट आवंटित किया गया है। और एक है जीरो पावर्टी अभियान, ये 2 अक्टूबर 2024 से शुरू है। प्रत्येक ग्राम पंचायत में सबसे गरीब परिवारों की वार्षिक आय जो 1,25,000 तक बढ़ाने का इसमें लक्ष्य रखा गया है। इसके बाद है मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, इसमें 700 करोड़ का बजट प्रस्तावित किया गया है। इसके बाद जो तकनीकी विकास है, लखनऊ में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी की स्थापना के लिए 5 करोड़ रुपये प्रस्तावित हैं। ये क्वेश्चन आ गया कि कहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी बनाई जा रही है, तो ये लखनऊ में। साइबर सुरक्षा में प्रौद्योगिकी अनुसंधान अनुवाद पार्क बनेगा, ये भी हाईलाइट कर लीजिएगा। इसके लिए कितने 3 करोड़ रुपये प्रस्तावित हैं। डेटा सेंटर नीति विस्तार के लिए कुल 900 मेगावाट क्षमता वाले 8 डेटा सेंटर पार्क बनाए जाएंगे। यही क्वेश्चन आ जाएगा, कितने डेटा सेंटर पार्क बनाए जाएंगे? 8 बनाए जाएंगे। और सहकारी बैंकों की साइबर सुरक्षा के लिए 10 करोड़ रुपये का आवंटन हुआ है। अब देखते हैं रोजगार के क्षेत्र में। तो रोजगार के क्षेत्र में मनरेगा 8 जनवरी 2025 तक 27.40 करोड़ मानव दिवस सृजित किए गए हैं, जो मानव दिवस सृजन में भी उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है देश में। एमएसएमई इकाइयाँ जो है लगभग 96 लाख इकाइयाँ हैं, जिनके माध्यम से 1.65 करोड़ से अधिक लोगों को रोजगार मिला है। और एक है मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान योजना, 2024-25 में शुरू हुई और युवाओं को सूक्ष्म उद्यम स्थापित करने के लिए गारंटी मुक्त और ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करती है। तो ये जो थे हमारे जो प्रमुख आवंटन थे वह। अब एक क्वेश्चन और आ जाएगा, हो सकता है आपको क्रम से लगाने हो रहा है कि जो बजट का आवंटन है उसको क्रोनोलॉजिकल आर्डर में लगाइए कि सबसे अधिक किसमें हुआ, उसके बाद किसमें हुआ, उसके बाद किसमें हुआ। तो देखिए सबसे अधिक हुआ है हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर में। ठीक है, इंफ्रा के बाद फिर से क्या हुआ, किस में हुआ है? इसके बाद हुआ है आपका एजुकेशन में। एजुकेशन के बाद हमारा हुआ है कृषि में, एग्रीकल्चर में। और एग्रीकल्चर के बाद हमारा हुआ है हेल्थ। ठीक, तो यही सबसे अधिक क्या है कि महत्वपूर्ण है। और हेल्थ के बाद अगर पूछ लिया तो हेल्थ के बाद हुआ है सामाजिक सुरक्षा और महिला कल्याण में, सोशल वेलफेयर में। अब ये भी एक क्वेश्चन और पूछ सकता है कि कितना कितना आवंटित हुआ है, तो इसको देख लेते हैं। देखिए सबसे अधिक हुआ इंफ्रा में 22%, उसके बाद हुआ है एजुकेशन में आपका 13%, फिर एग्रीकल्चर में हुआ है 11%, फिर आपका हेल्थ में हुआ है 6% और सोशल वेलफेयर में हुआ आपका 4%। तो ये क्रम याद रखिएगा, ये क्रम बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, हो सकता है आपके एग्जाम में पूछ लिया जाए। ठीक है, तो ये था हमारा उत्तर प्रदेश का बजट। ये जो बजट है उत्तर प्रदेश के सर्वांगीण विकास, आर्थिक सुदृढ़ता और सामाजिक उत्थान के प्रति सरकार की जो प्रतिबद्धता है उसको दर्शाता है। तो ये था हमारा टोटल उत्तर प्रदेश का बजट। इसको आप 1-2 बार बिल्कुल रट जाइएगा। और इस बजट की जो PDF है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी। टेलीग्राम चैनल पे जाने के लिए आप इस QR कोड को स्कैन कर सकते हैं या फिर नीचे इसकी लिंक भी दी गई है, इस लिंक पर जाकर भी आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ आप हमारे इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पे आपको कई अन्य सारी महत्वपूर्ण जानकारियाँ उपलब्ध कराई जाएंगी। वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आप लोग वीडियो देखते हैं लेकिन चैनल सब्सक्राइब नहीं करते। और अपने दोस्तों को भी दिखाइए, दोस्तों को भी सब्सक्राइब कराइए। धन्यवाद।